हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन महापरिवर्तन है। क्यों महापरिवर्तन है ये भी जानेंगे। क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सावधानियाँ रखनी है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है ये 14 अप्रैल को परिवर्तन होगा सूर्य का। ये परिवर्तन लगभग 1 महीने के लिए होने जा रहा है, यानी कि 14 अप्रैल को परिवर्तन होगा तो 15 मई तक अब यहीं रहेंगे। तो 15 अप्रैल से क्या प्रभाव मिलेंगे 15 मई तक ये समझेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन सूर्य की उच्च राशि मेष पर होने जा रही है। मेष राशि में सूर्य गोचर करेंगे और ये परिवर्तन की स्थिति आपके जीवन में देखा जाए तो सूर्य जो कि कन्या वालों के लिए आपके बेश बनते हैं और वर्तमान में जो गोचर काल इनका होने जा रहा है ये आपके अष्टम में होने जा रहा है। और जब कोई ग्रह प्रिय दर्शकों उच्च अवस्था को प्राप्त करता है ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसे बहुत श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। तो क्या घटनाएं घटेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी, चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है विदेश यात्रा करने के लिए। या ये प्रभाव बहुत अच्छा इसमें भी देने वाला है यदि आप विदेश में तो रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ जहाँ भी जाना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश, तो कोई भी देश में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चले तो जाते हैं, आपको चलिए वीज़ा मिल गया, वहाँ की परमिशन मिल गई जाने की कि आप वहाँ जा सकते हैं, परंतु जाने के बाद भी और बहुत लंबे समय तक रहने के बाद भी, या आप स्टार्टिंग में ही बहुत लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया अब हम उसे जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पर अब हम अस्थायी रूप से निवास करेंगे, यानी कि वहाँ पर अब हम रहेंगे, वहाँ की सदस्यता प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए कुछ लोग तो शादी विवाह तक कर लेते हैं, या शादी विवाह नहीं भी किए तो ये हो जाता है कि भैया हम लिविंग में रह रहे हैं। आजकल ये जो कल्चर है तो उसके हिसाब से भी लोग कि भैया, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आप यदि पति पत्नी हैं, है ना, अब समझिए कोई लड़की है या लड़का है, उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है, तो फिर दूसरा व्यक्ति यदि उसके रिलेशन में आ जाए तो उसको रहने के लिए मिल जाता है। तो ऐसी भी स्थितियाँ और भी कई सारी स्थितियाँ, इसमें डिटेल में हम यदि बात करें बहुत ज़्यादा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप समझ ही रहे होंगे यदि आप विदेश में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या कहीं भी अन्य देश में रहते हैं, तो इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है कि यदि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी रीज़न हो रहा था कि भैया आपको वहाँ रहने के लिए नहीं मिल पा रहा, या आपकी वहाँ नागरिकता नहीं प्राप्त हो रही, या कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ काम भी है कि जहाँ वहाँ स्थायी रूप से करना है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही, तो ये अच्छा मौका है। इस समय आपको प्रयास करना चाहिए और विदेश से जुड़ के यदि आप काम कर रहे हैं तो इसका लाभ मिलेगा। और इस समय अचानक लाभ मिलने की स्थितियां भी बनेंगी, परंतु आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है कि प्रिय दर्शकों ये बेश हैं और अष्टम में ही आने जा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए मुश्किलें आएंगी, थोड़ी समस्याएं आएंगी। आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का तो मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में सतर्कता, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यात्रा में समस्याएं आने की स्थितियां बनेंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उस तैयारी के साथ चलना है कि जिससे कोई समस्या आए तो उसका सामना आप कैसे कर सकते हैं।
यदि आप तंत्र मंत्र से जुड़े हैं तो भैया सतर्क हो जाइए, पता चला कि स्कैम कुछ ना हो जाए। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो इसके लिए मौका है और ख़तरा भी है, क्योंकि मौका मिलेगा अचानक धन प्राप्ति के, परंतु इसमें अचानक धन जाने के भी चांस रहेंगे, यानी कि लाभ भी हानि भी। वैसे भी ये क्षेत्र ऐसे ही होते हैं, परंतु इस समय प्रबल संभावनाएं बढ़ेंगी। किसी को तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा तो किसी की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ इसमें आगे बढ़ना है आपको, यदि बढ़ना चाहते हैं तो। और इस समय आपके जीवन में अचानक ग्रोथ की स्थितियां भी देखने को मिलने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो यदि घर परिवार में आप चाहते हैं कि भैया अच्छी स्थिति बनी रहे तो अपनी वाणी को, है ना, बहुत संयमित रखिए कि घर परिवार में जैसे कोई कलह का माहौल ना बने, कोई समस्याएं ना आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और सूर्य का देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रभाव हमें देने वाले हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि हम स्वस्थ रहे तो भैया सब कुछ मिलता ही रहेगा। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आपको सबसे सरल साधन है कि आप भगवान भुवन भास्कर की ही आराधना करिए। तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो गोचर के आधार पे नहीं। आपने जो प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।